कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कुछ सैनिकों के आगे भाग रहा था। काफी समय से सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। जब सैनिक उसे पकड़ नहीं पाते हैं तो सामने से एक उल्लू आता है जो उस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो सभी सैनिक उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो वॉरियर अकेले ही सबको धूल चटा देता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि वो व्हाइट कलर का जो उल्लू था वो महारानी वरवरा थी। दरअसल महारानी ही थी जो इस वॉरियर को पकड़ना चाहती थी। जब महारानी उस वॉरियर के घोड़े को टच करती हैं तो वो घोड़ा एक बाबा में बदल जाता है। दरअसल यही बाबा थे जो उस वॉरियर को लेकर के यहाँ से भाग रहे थे। तभी महारानी अपने जादू से उस वॉरियर को पत्थर में बदल देती हैं और इसके बाद महारानी बाबा से कहती हैं कि ये आखिरी वॉरियर था और मैंने भी इसे खत्म कर दिया है। इसी बीच जो बाबा थे वो यहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ से भागने के बाद वो जा करके समुद्र में जंप कर देते हैं और इस तरीके से वो महारानी के हाथों में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस एक वॉरियर की तरह बहुत सारे वॉरियर थे जिन्हें महारानी ने मूर्ति बना करके समुद्र में फेंक दिया था। अब यहाँ से सीन कट करके हमारी पृथ्वी की दुनिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम इवान नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो कि एक जादूगर है और वो तंत्र विद्या करके भूतों को भगाने का काम भी करता है। एक दिन रात में जब वो घर जा रहा था तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है। वो इवान से कहती है कि तुम जल्द ही दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। उस दुनिया में जाने के बाद तुम बहुत ही बुरी तरीके से उलझ जाओगे। खैर इसके बाद इवान घर आ जाता है जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इवान का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अगले दिन इवान एक औरत के घर पर गया था भूत भगाने के लिए। इवान उस औरत को बताता है कि तुम्हारे पति के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल तुम्हारे पति से बार बार मिलती भी रहती है। तो वो औरत कहती है कि मुझे पहले भी अपने पति के ऊपर शक था, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम उस चुड़ैल को मेरे पति से दूर कर दो। इसके बाद इवान उस औरत के बाल को काटता है और उसके बालों के ऊपर जादू टोना करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारा पति उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाएगा। इसके बाद इवान अपने पैसे लेता है और यहाँ से चला जाता है। इस बार इवान को एक औरत ने बुलाया था अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए। दरअसल उसका बेटा पूरी तरीके से कोमा में जा चुका था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इसलिए वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए इवान से हेल्प मांगती है। लेकिन इवान को पता है कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ से बाहर जाने के बाद जब वो बैठा हुआ था तो उससे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं। दरअसल ये वही इंसान था जिसके बीवी के घर पर इवान कुछ समय पहले गया था। इवान को पता है कि उसने उसकी बीवी से झूठ बोला है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन उस आदमी के जो बॉडीगार्ड थे वो उसे पकड़ना चाहते थे। उसी समय इवान भागने के लिए स्विमिंग पूल में जाकर के जंप कर देता है और वो स्विमिंग पूल में गिरने के बजाय एक दूसरी दुनिया में जाकर के गिरता है। वो आश्चर्यचकित से उठता है और जाकर के उस पेड़ में देखता है। जब वो पेड़ को चेक कर रहा था तभी पेड़ के अंदर से वही बाबा बाहर आते हैं और वो इवान से कहते हैं कि तुम ही मेरे आखिरी वॉरियर हो, तुम महाराज एलिया के बेटे इवान हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैंने ही तुम्हें छुपा दिया था। इवान को लगता है कि वो सिर्फ बस एक सपना देख रहा है, लेकिन वो बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ हकीकत है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। तभी इन लोगों को एहसास होता है कि कुछ सैनिक इनके तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद बाबा अपनी जेब से एक अंगूठी निकाल करके इवान को दे देते हैं और कहता है कि ये अंगूठी तुम्हारे पिता की है, तुम्हें जा करके उन्हें आजाद करवाना होगा। उसी समय बाबा को एक तीर लगती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तभी यहीं पर महारानी वरवरा के सैनिक आकर के इवान को उठा ले जाते हैं। अब राजमहल के अंदर महाराज एलिया के भाई डोबरेनिया को दिखाया जाता है। दरअसल महाराज एलिया अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए डोबरेनिया यहाँ पर राज कर रहा है। रिंग को देखने के बाद डोबरेनिया को मालूम चल जाता है कि इवान ही उसका भांजा है। उसी समय यहाँ पर महारानी वरवरा आती हैं, जो इस समय डोबरेनिया की पत्नी है। डोबरेनिया अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे भांजे को ले जाकर के रूम दिखाओ और उसका अच्छे से सेवा सत्कार करो। लेकिन जो महारानी थी वो इवान को ले जाकर के कारागार में बंद कर देती हैं, जिसके बारे में डोबरेनिया को नहीं मालूम है। इवान देखता है कि यहाँ कारागार के अंदर एक कोसाई नाम के इंसान को भी बंद करके रखा गया था। दरअसल इस इंसान के हाथ पैर सर को काट करके बर्फ के अंदर रखा गया था। महारानी वरवरा ने भी इसको भी बंदी बना करके रखा है। उसी समय हम बाबा यागा नाम करके एक औरत को देखते हैं। महारानी के सैनिक उसे बंदी बना करके लाते हैं और कारागार में बंद कर देते हैं। यहाँ पर इवान कोसाई से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मौत क्यों नहीं हो रही है और तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया। जिसके बाद कोसाई बताता है कि आज से हजारों साल
पहले एक बाबा थे जिन्होंने अपने तंत्र मंत्र की विद्या से एक तलवार का निर्माण किया था। जब सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होंगे तो उस समय उस तलवार को हासिल करने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा। लेकिन उस समय उस बाबा का एक चेला भी था। बाबा उस तलवार को हासिल करते उससे पहले ही चेले ने उसे मार दिया, क्योंकि वो खुद अमर होना चाहता था। लेकिन तलवार में एक डायमंड लगी हुई थी और उस डायमंड ने उस चेले के दिल को जला करके राख कर दिया। जिसके बाद उस तिलस्मी तलवार को मैंने हासिल कर लिया और वेलकोरिया के पूरे शहर में मैंने तबाही मचाना शुरू किया। लेकिन महारानी के ताकतवर लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे शरीर के अलग अलग टुकड़े करने के बाद मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। मुझे पता है कि तुम महाराज एलिया के बेटे इवान हो और सिर्फ तुम ही हो जो उस तलवार को ढूंढ करके उठा सकते हो। इसी कारागार में हम बाबा यागा को देखते हैं जो एक जादू करती है। जब वो जादू करती है तो उसके जेब में से एक मेंढक बाहर निकलता है और वो मेंढक बड़े ही आराम से कारागार के बाहर चला जाता है और देखते ही देखते वो मेंढक एक लड़की का रूप ले लेता है और वो लड़की बाहर जो सैनिक बैठा हुआ था उसके शरबत में कुछ मिला देती है। दरअसल उस लड़की का नाम लीसा था। जब वो सैनिक के सामने आती है तो सैनिक अपने आप ही बेहोश हो जाता है। दरअसल लीसा और बाबा यागा दोनों मिल करके कोसाई को आजाद करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये लोग उसके शरीर को अलग अलग तरीके से जोड़ने के बाद उसके सर को ले जा करके धड़ से जोड़ने के बाद वो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले कोसाई कहता है कि इवान को भी साथ में लेकर के चलो, क्योंकि यही वो इंसान है जो उस तिलस्मी तलवार को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अब जब ये लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो उसी समय ढेर सारे यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। दरअसल शोर करने की वजह से सैनिकों को इनके बारे में मालूम चल गया था। अब लीसा अकेले ही इन सैनिकों से फाइट करती है और इन्हें हरा देती है। इसके बाद ये लोग कारागार से बाहर जाने के बाद एक जादुई मुर्गी के घर में बैठ जाते हैं और वो जो मुर्गी थी वो इन लोगों को यहाँ से बाहर भागने में मदद करती है। अब वो मुर्गी इन लोगों को लेकर के जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल में पहुंच जाने के बाद ये लोग उस तिलस्मी तलवार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाबा यागा के पास एक जादुई बल्टी था, इसलिए उन्हें चलने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर महारानी वरवरा अपने सैनिकों के साथ जंगल में उन लोगों को ढूंढने के लिए आती हैं, लेकिन वे लोग इन लोगों को जंगल में नहीं मिलते हैं। इधर हमें लीसा को दिखाया जाता है जो एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। दरअसल बोमैन नाम का एक मरमेड था, उसे रिझाने का वो काम कर रही थी। दरअसल इस बोमैन की मदद से ये लोग खूनी नदी को पार करने वाले थे। खूनी नदी को पार करने के बाद ये लोग तिलस्मी तलवार के स्थान पर पहुंच सकते थे। लीसा बोमैन को रिझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब बोमैन लीसा के पास आता है तो वो डर जाती है। लीसा को डरता हुआ देख करके इवान सामने आ जाता है और वो बोमैन को मारने लगता है। अब इस तरीके से बोमैन इन लोगों से नाराज हो जाता है। कोसाई को पता है कि हसीना के बिना बोमैन उसकी बात नहीं सुनेगा और अब बोमैन कोसाई की बात नहीं सुनता है, वो भाव खाने लगता है। इसलिए बाबा यागा एक तरकीब लगाने के बाद अपने सीरम से एक फल बनाती है और वो फल जब बन जाता है तो बाबा यागा उसे खाने लगती है। दरअसल उस फल को खाने के कुछ ही समय के बाद बाबा यागा एक सुंदर कन्या में बदल जाती है। उसने अपने आप को सुंदर कन्या में इसलिए बदला ताकि वो बोमैन को अपनी हेल्प करने के लिए मना सके। अब सुंदर कन्या को देखने के बाद बोमैन का फिर से लार टपकना शुरू हो जाता है और अब वो बाबा यागा की सुंदरता देखने के बाद इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग काफी दूर आगे जाने के बाद एक बड़े से गुफा में पहुंच जाते हैं और उस बड़े से गुफा को जब ये लोग पार करते हैं तो खूनी नदी के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल इस खूनी नदी में पिराना मछलियां थीं जो बहुत ही खतरनाक थीं, लेकिन अब जैसे कि बोमैन मछलियों का राजा था इसलिए ये लोग उसे लेकर के आते हैं ताकि खूनी नदी को पार करने में वो इनकी हेल्प करे। लेकिन वो इन पिराना मछलियों के आगे कुछ नहीं कर पाता है और नदी के बाहर आकर के वो एक कुएं में चला जाता है। अब इस नदी को पार करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। इसी वजह से लीसा कोसाई के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन इवान बीच में आकर के इन लोगों को शांत कराता है। इसके बाद कोसाई इवान को बताता है कि लीसा के परिवार को एक श्राप मिला है, उसके माता पिता को एक मेंढक बना दिया गया है और लीसा भी एक मेंढक है, लेकिन वो अपने आप को इंसान में बदल सकती है। इसी वजह से वो तिलस्मी तलवार को हासिल करना चाहती है, क्योंकि उस तलवार की वजह से उसके माता पिता और वो हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं और तलवार में लगे डायमंड की वजह से मुझे भी मुक्ति मिल सकती है। इवान जाकर के लीसा से कहता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारे पास एक मौका है जिससे तुम अपने माता पिता को दोबारा हासिल कर सकती हो। एक उल्लू के रूप में महारानी वरवरा दोबारा इन लोगों के पास आ जाती हैं और उसी समय उसके सैनिक लोग भी यहाँ पर आकर के इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी वजह से इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूदना पड़ता है। जादुई बल्टी की वजह से उस कुएं का मुंह बंद हो गया था, इसी वजह
से सैनिक कुछ समय के लिए इन लोगों के पास नहीं आने वाले थे। अब इसके बाद बोमैन इन लोगों की जान बचाने के लिए सारे पानी को जाकर के पी जाता है। पानी को पीने की वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से भारी हो चुका था। बोमैन इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। हालांकि ये लोग बोमैन को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे क्योंकि इन लोगों को उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। और अब कुछ समय के बाद जब महारानी बोमैन के पास आती हैं तो वो बोमैन को अपने जादू से एक पत्थर में बदल देती हैं और तभी उसके शरीर से पानी निकलने की वजह से रानी का बहुत बुरा हाल होता है। उस कुएं में एक गुफा था और गुफा के सहारे ये लोग दूसरी जगह पर जाकर के निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद आगे चलते चलते काफी रात हो जाती है। रात हो जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह में जब ये लोग सो करके उठते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि महारानी अपने सैनिकों के साथ यहाँ आकर के पहुँच चुकी हैं। अब ये लोग महारानी के सैनिकों के साथ चारों तरफ से घिरे हुए थे। कोसाई को पकड़ने के बाद महारानी लीसा के ऊपर हमला करती हैं उसे पकड़ने के लिए। इसी बीच लीसा भागते हुए पहाड़ के किनारे चली जाती है और वो गलती से खाई में नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो गिरने से पहले मेंढक बन गई थी और इस समय वो लॉकेट के सहारे लटकी हुई थी। लेकिन जब इवान उस मेंढक को देखता है तो वो समझ जाता है कि लीसा मरी नहीं है। खैर इसके बाद महारानी इवान को लेकर के उस जगह पर जाती हैं जहाँ पर ढेर सारी तलवार को रखा गया था। दरअसल इसी जगह पर वो तिलस्मी तलवार भी है जिसकी ये लोग खोज कर रहे हैं। इवान को पता नहीं है कि आखिर वो तिलस्मी तलवार कौन सा है, इसीलिए उसके हाथ में जो भी तलवार आता है वो उठा करके महारानी से कहता है कि ये वही तलवार है। लेकिन कुछ समय के बाद वो तलवार टूट जाती है जिसकी वजह से महारानी को मालूम चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब इसके बाद इवान यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और फिर महारानी अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करती हैं। इसी बीच इवान अनजाने में एक लकड़ी को उठा लेता है। अनजाने में ही सही, लेकिन जिस लकड़ी को उसने उठाया था वही लकड़ी ही तिलस्मी तलवार थी जिसकी ये लोग खोज कर रहे थे। उस तलवार से जैसे ही इवान हमला करता है तो रानी के सैनिक काफी दूर जाके गिरते हैं। इवान के हाथों में तलवार आ गई थी इसलिए सभी सैनिक उससे डरने लगे थे। इसके बाद इवान तलवार को ला करके कोसाई को दे देता है। दरअसल कोसाई महाराज डोब्रेनिया को ये तलवार देना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि महाराज उसके साथ में हैं और वो गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो गलत था क्योंकि महाराज अपनी महारानी के साथ मिले हुए थे। दरअसल महाराज डोब्रेनिया भी वो तलवार हासिल करके अमर होना चाहता था, लेकिन कोसाई आजाद होना चाहता था, इसलिए वो तलवार के बदले में महाराज से वो डायमंड मांगता है। महाराज वो तलवार लेते हैं और डायमंड कोसाई को दे देते हैं। लेकिन कोसाई को फिर से धोखा मिलता है क्योंकि वो डायमंड नकली था। उसी समय यहाँ पर लीसा आ जाती है जो महाराज को धक्का दे देती है। दरअसल वो डोब्रेनिया के हाथों से वो तलवार को छीनना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, वो भी पकड़ी जाती है। अब डोब्रेनिया के पास डायमंड और वो तलवार दोनों ही था। वो सूरज और चंद्रमा का एक साथ मिलन होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज और चांद मिलते हैं तो डोब्रेनिया आजाद हो जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर कोसाई का डायनासोर आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। इस तरीके से इन्हें एक मौका मिल जाता है। लीसा इवान से कहती है कि अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें उस तलवार में से डायमंड को बाहर निकालना होगा। इसी वजह से इवान डोब्रेनिया के सामने जाता है और डोब्रेनिया से कहता है कि अगर तुम सच में अमर हो गए हो तो मुझसे लड़ो और जीत के दिखाओ। जिसके बाद वो तलवार को रख करके इवान के साथ लड़ने लगता है। लीसा उस तलवार को देखती है और वो लेने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी बीच में महारानी वरवरा आ जाती है और इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान तलवार में से डायमंड निकल करके बाहर गिर जाता है और अब वो डायमंड कोसाई जा करके ले लेता है। कोसाई कहता है कि मैं इस डायमंड को तोड़ दूंगा। जिसके बाद डोब्रेनिया कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ऐसा करने से हम दोनों की मौत हो जाएगी। कोसाई कहता है कि मैं सबको बचाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ। यह कहने के बाद वो तलवार की मदद से उस डायमंड के कई टुकड़े कर देता है। डायमंड के कई टुकड़े हो जाने के बाद इससे महाराज डोब्रेनिया की भी मौत हो जाती है और कोसाई की भी मौत हो जाती है। और अब जिन लोगों ने महारानी वरवरा ने मूर्ति बना दिया था वे लोग आजाद हो जाते हैं। महाराज इलिया भी मूर्ति से इंसान में बदल जाता है और वो आकर के अपने बेटे इवान से मिलता है। इस तरीके से इवान के जीवन में उसके पिता आ जाते हैं और उसे सारी खुशियां मिल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।